पापा, माँ कहीं दिख नहीं रही है। अरे बेटे, वो मामा जी के पास गई है। पापा, आपकी तबीयत सचमुच ठीक है ना? ए बेटे, सच कह रहा हूँ। अब मैं तुम्हें 2 गालियां दूं क्या तो तुम्हें समझ में आएगा? नहीं पापा, देखिए। नहीं। हाँ, जय, आप सच में बहुत बहुत अच्छे हैं। जय, आप खुद को बदला बदला महसूस कर रहे हैं क्या? मतलब आजकल मुझे नींद ही नहीं आती। हाँ ना, मेरा भी किसी चीज में मन नहीं लगता। शायद मुझे भी बहुत प्यार हो गया है। देखिए संधि जी, भगवान की दया से हमारे पास बहुत कुछ है। हाँ, हम आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। आपके मन में जो कुछ रहेगा वो आप लड़की को दे दीजिए। लड़की को सिर्फ लाल जोड़े पर भेज दीजिए तो भी हमें चल जाएगा। अरे जीजा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे रीत रिवाज कुछ है कि नहीं? अरे आपके पास नहीं होंगे, इनके पास तो होंगे ना। ऐसे बोल के आप उन्हें दुविधा में डाल रहे हैं। हाँ, ये देखिए, आपने कुछ नहीं मांगना है, ये बात मुझे 100% पता है। लेकिन अगर वो अपने यहाँ से कुछ दे रहे हैं तो हम लोग ना क्यों कहें उसे? अरे आखिर उनकी लड़की की भी शादी है ना। हाँ, अगर वो अपनी खुशी के लिए अपनी लड़की को कुछ देना चाहते हो तो हम लोग ना क्यों कहें? क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही। आपने तो मेरे मन की बात कह दी। हाँ। देखिए, अब शुरुआत तो हो चुकी है। बोलिए, आप शुरू कीजिए। नहीं मतलब आपके मन में जो है वो बता दीजिए। क्यों जी? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो, सॉरी, नमस्ते। हाँ, राम राम। नमस्ते। नमस्ते श्रीपद राव। अरे आप क्यों चुप बैठे हो? कुछ तो बोलिए। हाँ, अब मैं क्या बोलूँ, आप ही कुछ बोलिए ना। देखिए समधी जी, अरे लड़का आपका है, शुरुआत आप ही कीजिए। देखिए, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आप? हाँ, तो पहले आप कितना दे रहे हैं वो तो बताइए। हाँ। अब देखिए, हम 15 तोला सोना कहेंगे, 10 लाख रुपए कैश कहेंगे और शादी आपकी तरफ से कहेंगे। तो आपको चलेगा क्या? अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ तो सोचिए। अरे हम गरीब किसान लोग हैं, लेकिन संजोग देखिए, हमारे स्वाति को आपके लड़के से ज्यादा अच्छे अच्छे अमीर लोगों के रिश्ते आए थे, लेकिन हमारे स्वाति को आपका लड़का पसंद है। अरे हम गरीब लोग, आप हमसे सोना चांदी मांग रहे हो, अब हम कहां से देंगे ये सब? ओ मामा जी, अजीब, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? अरे नहीं, कुछ नहीं, ये हम लोग लेन देन की बातें कर रहे हैं। और एक बात ध्यान में रखना, अगर बड़े आपस में बात कर रहे हो तो छोटे बीच में नहीं बोला करते। हाँ। हाँ, तो सुनिए, तो आप लोग क्या कह रहे थे? अरे मैं क्या बोलूं, अब जो भी रास्ता निकालना है आप निकालिए। श्रीपद मामा प्लीज, आप ये सारी बातें बंद कीजिए। मुझे दहेज नहीं चाहिए। अरे मुझे बताइए, हमारे पास किस चीज की कमी है? पापा, हाँ, मामा जी को समझाइए आप। अरे जय बेटा, तुम चुप रहो थोड़ी देर। हाँ जीजा जी, मैं क्या कह रहा था, हम लोग इनको घर बार दिखा देते हैं, खेती बाड़ी दिखा देते हैं अपनी सब, उसके बाद हम लोग ठीक से बातें कर सकते हैं। क्यों नहीं, आइए। हाँ जय, तुम भी जाओ ना। हाँ जय, अरे हाँ चलिए आप आगे आइए। हाँ, आप लोग बातें करो। हाँ, आप चलिए ना, आप जाइए। हाँ, संभालने के लिए तो कोई है नहीं। हम लोग चलते हैं क्या? हम लोग चलते हैं।
क्या ईश्वर राव, बोलिए। देखा कि नहीं घर? अजी घर कैसा राजमहल है, राजमहल। ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आपकी बेटी रानी बनकर राज करेगी। हाँ चलो हम लेन देन की बात कर लेते हैं। और एक बात बता देता हूँ आपको, वो जय की बात दिल पे मत लीजिए आप, अभी बच्चा है वो। शिरपत राव कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे शादी भी उन दोनों को करनी है और संसार भी दोनों को बसाना है। ये देखिए, हमें लड़का पसंद है और आपको लड़की, और दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो लेन देन की जो बात है वो हम दोनों कर लेते हैं। ये देखिए ईश्वर राव, ज्यादा बातचीत करने में मुझे भी इंटरेस्ट नहीं। अब आप भी हमारे ही हैं। चलिए सिर्फ आपकी खातिर 1 लाख रुपए कम कर देता हूँ। 9 लाख रुपए दहेज दीजिए और 14 तोला सोना दीजिए और गाड़ी दीजिए बस। ये देखिए शिरपत राव, हमारे भैया को और एक लड़की है, नीचे बैठी है वो। अगर आपको इतना सब कुछ देते हैं तो उसके लिए क्या बचेगा? अरे कुछ तो सोचिए। सोचने को कह रहे हैं? किया, ठीक है चलिए 50,000 रुपए कम किए। हाँ अब इससे ज्यादा नीचे आने की उम्मीद मत रखिए। हाँ देखिए शिरपत राव, आप हमारी कुछ बात सुनेंगे? हाँ नहीं 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 ईश्वर राव, अब आपको थोड़ा भी चांस नहीं। अब आप देख लीजिए भाई, अगर आपको नहीं हो रहा है तो फिर आप खुद देख लीजिए वो। देखिए शिरपत राव, अरे इतना अकड़ के क्यों बात कर रहे हो? आप मेरी बात तो सुनिए। मैं एक ही बार बोलता हूँ, फुल एंड फाइनल। बोलूं क्या? ये बात है, सुनता हूँ, सुनने में क्या जाता है मेरा। समझ में आए तो हाँ, नहीं तो नहीं। बोलिए। अरे शिरपत राव, ये सब देखकर तो ऐसा लगता है आप हमसे 5 गुना ज्यादा अमीर हैं। ये देखिए, अब ज्यादा खींच कर भी कोई फायदा नहीं। हम आपको दहेज में 5 लाख रुपए रोक और 10 तोला सोना दे देते हैं, और अगर इससे भी ज्यादा कोई आपकी अपेक्षा हो तो वो हम नहीं मानने वाले। देखिए सोच लीजिए। 5 लाख रुपए नगद और 10 तोला सोना? अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ही हो गया भाई। शिरपत राव, लगता है आप हमसे रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते, तो हम चलते हैं। राम राम। अरे 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 ईश्वर राव जरा बैठिए। अजी ये बातें तो दुनिया खत्म होने तक चलती रहेंगी। चलिए बात मान ली, हमने आपकी बात मान ली। आज से जय जाधव आपका और आपकी बेटी हमारी। पर मैं क्या कह रहा हूँ? शिरपत राव, लेन देन की बात हो गई, चलो मुंह मीठा कर लेते हैं। चलिए चलिए। अजी वो मुंह मीठा तो होगा ही, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ? अब और क्या कहना रह गया है शिरपत राव? ये देखिए, कार हम दे नहीं सकते, हाँ लेकिन मोटरसाइकिल जरूर दे सकते हैं। अजी वो तो आपको देनी ही पड़ेगी ना। अजी लेकिन ये तो हुआ जय का और उसके माँ बाप का। पर मेरा क्या? आपको हम कुछ समझे नहीं शिरपत राव, जरा क्लियर बोलिए ना। ईश्वर राव, मैं मानता हूं कि आप गिनते होंगे उड़ते पंछियों के पर, लेकिन मैं उस पंछी की जात भी देखता हूं। समझ में आया? शिरपत राव, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई स्पष्ट बोलिए, कम से कम मैं कुछ समझू तो सही। स्पष्ट? ईश्वर राव, पूरा राजस्थान घुमा हुआ आदमी हूं मैं। 2 दिन पहले हमारा जय आपके पास आया था, और क्या किया आपने? मेरे भोले भाले भांजे को आपने अपनी बेटी को कुमकुम तिलक लगाने के लिए कहा और उसे शगुन का नारियल देने को कहा।